हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय वीडियो। आज के इस वीडियो में आप देखने वाले हैं डीएवी क्लास 6 का मैथ्स चैप्टर 11 ट्रांसवर्सल एंड पेयर्स ऑफ लाइंस। तो ये चैप्टर बहुत ही छोटा है और बस इसमें आपको कुछ टर्म्स को याद रखना है और उसको समझना है और उसी को अप्लाई करके आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो सबसे पहले समझिए कि ये ट्रांसवर्सल क्या है। जब जैसे अ लाइन विच इंटरसेक्ट्स टू और मोर गिवन लाइंस एट डिफरेंट पॉइंट्स इज कॉल्ड ट्रांसवर्सल टू द गिवन लाइंस। देखिए, जब कोई लाइन जैसे कि ये वाली लाइन है, ये टू लाइंस या थ्री या उससे भी ज़्यादा हो, मतलब मिनिमम 2 होना चाहिए या उससे ज़्यादा लाइन को ये लाइन क्रॉस करती है और अलग अलग पॉइंट्स पे क्रॉस करती है। तो जो ये वाली लाइन हुई ना, इसे हम क्या कहेंगे? ट्रांसवर्सल लाइन। ये जो लाइन एन है ये कहलाएगा ट्रांसवर्सल लाइन। तो आइए अब हम वर्कशीट 1 करते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है, समझ में आ रहा है, तो इसको लाइक जरूर करिएगा और कमेंट करिएगा। तो टिक द फिगर इन विच द लाइन टी इज अ ट्रांसवर्सल टू द अदर गिवन लाइन। तो आपको यहाँ पे टिक करना है कि किस में जो टी है वो ट्रांसवर्सल लाइन है। तो देखिए, यहाँ पे टी ये वाली लाइन है और इस वाली लाइन को क्रॉस कर रहा है, लेकिन ये क्या है? एक ही लाइन को क्रॉस कर रहा है। और इसका हमने क्या पढ़ा था टर्म कि 2 और मोर, यानी कि 2 होना चाहिए या 2 से ज़्यादा लाइनों को क्रॉस अगर करे तब। लेकिन यहाँ पे एक ही लाइन हो रहा है तो ये ट्रांसवर्सल लाइन नहीं होगा। ये टी, इसमें देखिए टी कहाँ है? ये वाला टी है। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, कहीं आप ऐसा ना सोच लें कि ये 2 लाइन को क्रॉस कर रहा है, फटाफट टिक मार दें। यहाँ पे हमें पूछा गया है कि टी जो है वो ट्रांसवर्सल लाइन किस में है। तो टी ये वाला है और ये वाला किसको क्रॉस कर रहा है? एक ही लाइन एम को क्रॉस कर रहा है। ये एल जो है ये इसको यहाँ पे क्रॉस कर रहा है, तो ये भी हमारा नहीं होगा। नंबर सी में देखिए, ये हमारा टी है। ओके, 1 2 3 लाइन को डिफरेंट पॉइंट पे क्रॉस कर रहा है, तो ये आपका होगा ट्रांसवर्सल। इसमें जो टी है वो ट्रांसवर्सल लाइन है। फिर देखिए, यहाँ पर आपका टी है और यहाँ पे लाइन एन और लाइन एम को क्रॉस कर रहा है। तो 2 लाइन्स तो है, लेकिन क्या है? सेम पॉइंट, एक ही पॉइंट पे ये टी क्रॉस कर रहा है उसको, इसलिए ये नहीं होगा। हमने क्या रूल पढ़ा है कि डिफरेंट पॉइंट पे उसे क्रॉस होना चाहिए। फिर देखिए, यहाँ पर आपका टी जो है आपका यहाँ पे ये वाला लाइन है और ये इस लाइन को क्रॉस कर रहा है, इस लाइन को। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है? ये ए भी आ जा रहा है इसमें, तो यहाँ पर तो ये वाला जो है ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर ये रहा आपका टी। तो टी देखिए, यहाँ पर इस लाइन को और इस लाइन को 2 डिफरेंट प्लेसेस पे कट कर रहा है, तो ये आपका हो जाएगा ट्रांसवर्सल लाइन। अब आगे इसमें कुछ टर्म्स दिए हुए हैं जिसको अगर आप लर्न कर लेंगे तो और लर्न करना ही होगा, तभी आप इस चैप्टर को सॉल्व कर पाएंगे। एंगल्स मेड बाय अ ट्रांसवर्सल विथ 2 लाइंस। देखिए, जब 2 लाइंस हैं और उसे जो ट्रांसवर्सल लाइन है वो क्रॉस करता है तो क्या क्या एंगल बनते हैं। तो देखिए, यहाँ पर ये जो एन है ये ट्रांसवर्सल है और लाइन एल और लाइन एम को क्रॉस कर रहा है, तो यहाँ पर 4 एंगल बनेंगे, 1 2 3 4 और फिर यहाँ 5 6 7 8। तो टोटल यहाँ पर आपका 8 एंगल्स बनता है। तो व्हेन अ ट्रांसवर्सल इंसेक्ट 2 लाइन्स इन अ प्लेन 8 एंगल्स आर फॉर्म्ड। जब एक ट्रांसवर्सल जो है किसी प्लेन पे 2 लाइन को इंटरसेक्ट करता है तो आपका यहाँ पे 8 एंगल बनता है। अब टर्म नंबर 1 आप इसको लर्न आपको रखना है, इंटीरियर एंगल। इंटीरियर, इसका नाम से ही आप समझ रहे होंगे, इंटीरियर यानी कि अंदर वाला। तो ये लाइन पे जो आपका एन जो है ट्रांसवर्सल लाइन है और इन 2 लाइनों को क्रॉस किया तो कौन कौन से एंगल बने? तो जो अंदर के साइड में बने ना, ये दोनों लाइनों के अंदर के साइड के हैं, जैसे 3 4 और 5 6, ये दोनों अंदर के साइड में है, तो ये हमारे हो गए इंटीरियर एंगल। और जो ये बाहर के साइड बने हैं, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, बाहर के साइड जो बने हैं 1 2 और 7 8, ये हो गया आपका एक्सटीरियर एंगल। फिर नेक्स्ट है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल क्या हो गया? जैसे देखिए, मतलब सेम पोजीशन पे बना हो, जैसे कि ये जो लाइन क्रॉस हो रहा है, एन ने यहाँ काटा, एल के ऊपर वाला एंगल, फिर एन के ऊपर वाला एंगल, यानी सेम पोजीशन पे बना हुआ, सेम प्लेस पे बना हुआ, कि जिस तरह इस लाइन के ऊपर वाला कॉर्नर पे बना है, उसी लाइन में इस वाले लाइन के ऊपर वाला कॉर्नर पे बना है। ये और ये दोनों क्या हो गया आपका 1 और 5 कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। उसी तरह से 4 देखिए, यहाँ एल लाइन है और एन यहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, इसके अंदर साइड यानी इंटीरियर एंगल है ये। और उसी तरह से ये
इसी लाइन पे यहाँ पर इसी पोजीशन पे बना हुआ है नीचे में, तो ये दोनों 4 और 8 क्या हो गया आपका कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हो गया। और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा, हमेशा एक ही साइड में होगा, ये नहीं कि 4 इधर है तो 8 इधर वाला हो जाएगा, वैसा नहीं होगा, एक ही साइड में रहेगा। तो इसी तरह से इधर साइड देख लीजिए, तो 2 का हो जाएगा आपका 6 और 3 का हो जाएगा 7 कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स लाई ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्जल, यानी जो ट्रांसवर्जल लाइन है उसके सेम साइड में ही ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स बनते हैं। इन ईच पेयर वन विल बी एन एक्सटीरियर एंगल एंड अदर विल बी एन इंटीरियर एंगल। तो हर पेयर में, जैसे कि ये 2 का 6 हुआ, 3 का 7, तो देखिए हर पेयर, ये जो दोनों पेयर बना उसमें एक आपका एक्सटीरियर रहेगा तो एक इंटीरियर रहेगा, और एक अगर आपका इंटीरियर है तो दूसरा एक्सटीरियर रहेगा। अब नेक्स्ट आपका है, ये लास्ट है इसका, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल और अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। तो इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल आपने समझ लिया, इंटीरियर जो अंदर की साइड है और एक्सटीरियर जो बाहर की साइड है। अल्टरनेट का मतलब क्या होता है, अल्टरनेट का मतलब एक छोड़कर एक। तो उस तरह से आप इसमें देखते हैं किस तरह से यहाँ पर आपका अल्टरनेट बनता है। सो जैसे देखिए, ये लाइन एन ट्रांसवर्जल है और ये 2 लाइन एल और एम को कट कर रहा है। यहाँ पे एंगल 3 हो रहा है, इधर साइड है, और इसका अपोजिट साइड क्या है 4, लेकिन इसके अपोजिट साइड ये वाला हमें 4 नहीं लेना है, नहीं तो क्या हो जाएगा, ये आपका लीनियर इक्वेशन बन जाएगा ना, लीनियर पेयर बन जाएगा। लीनियर पेयर यानी कि एक ही लाइन पे बने हुए 2 एंगल, दोनों को ऐड करने पे 180 आता है, तो उस तरह हो जाएगा, तो ये लीनियर पेयर बन जाएगा। तो यहाँ पे एंगल 3 के अपोजिट साइड यहाँ पर नीचे को 3 का यहाँ पे हो जाएगा आपका 5, ये हो गया आपका क्या, इंटीरियर, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और फिर इधर से 4 का हो जाएगा 6। उसी तरह से अब अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल में देखिए यहाँ पर 2 का आपका यहाँ पे हो जाएगा 8, 2 का अपोजिट साइड का नीचे, 2 का अपोजिट साइड का ये वाला नहीं लेना है क्योंकि ये हो जाएगा आपका लीनियर पेयर। तो 2 का अपोजिट साइड का नीचे यहाँ पर 8 और 1 का इधर साइड 7 हो जाएगा। तो इसको आपको लर्न रखना है, तो इन सारे टर्म्स को आपको लर्न रखना है ताकि आप सारे वर्कशीट को सॉल्व कर सकें। तो यहाँ पे कुछ नोट्स हैं, इसे भी आप लर्न रखें कि अल्टरनेट एंगल्स लाई ऑन द अपोजिट साइड ऑफ ट्रांसवर्जल, यानी अल्टरनेट एंगल्स जो हैं वो ट्रांसवर्जल के अपोजिट साइड्स में बनते हैं। इन ईच पेयर बोथ एंगल्स आर आइदर एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल, यानी कि हर एक पेयर में एंगल क्या होता है, या तो एक्सटीरियर होता है, जैसे कि 2 का 8 दोनों एक्सटीरियर, 1 का 7 दोनों एक्सटीरियर, या फिर यहाँ पे देखिए 3 का 5 दोनों इंटीरियर और ये 4 का 6 दोनों इंटीरियर। तो इसमें क्या होता है, दोनों या तो एक्सटीरियर होंगे या तो इंटीरियर होंगे। लेकिन जो आपने कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल पढ़ा था उसमें क्या था कि एक आपका एक्सटीरियर रहेगा तो दूसरा इंटीरियर रहेगा, और एक अगर इंटीरियर है तो दूसरा एक्सटीरियर रहेगा। तो आइए अब हम वर्कशीट 2 को सॉल्व करते हैं। इन द गिवन फिगर लाइन L एंड M आर इंटरसेक्टेड बाय अ ट्रांसवर्जल P, यानी कि लाइन L और लाइन M को P ट्रांसवर्जल के द्वारा इंटरसेक्ट किया गया है। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग एंगल्स, इन एंगल्स को आपको आइडेंटिफाई करना है। कौन से एंगल्स को, तो अल्टरनेट एंगल ऑफ A एंड C, ए और सी का अल्टरनेट। तो ए देखिए यहाँ पर है, ए का अल्टरनेट एंगल क्या हो जाएगा, तो एक चीज़ देखिए, क्योंकि हमने क्या पढ़ा था, जो अल्टरनेट होंगे वो एक्सटीरियर का एक्सटीरियर होगा, इंटीरियर का इंटीरियर होगा। तो ए यहाँ पे आपका एक्सटीरियर है, और अल्टरनेट का मतलब क्या है, उसके अपोजिट साइड, ट्रांसवर्जल के अपोजिट साइड। तो अपोजिट साइड में ये वाला हम तो नहीं लेंगे, तो दूसरा कौन सा आपका एक्सटीरियर है, यहाँ पर देखिए जी, तो ए का आपका हो जाएगा जी। उसी तरह से सी आपका यहाँ पे है, इंटीरियर है, तो इसके अपोजिट साइड में इधर साइड ई, सी का ई। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ बी एंड डी, बी का एफ हो गया, सेम लाइन पे बनेगा, सेम साइड में बनेगा कॉरेस्पॉन्डिंग, और डी का एच हो गया। ओके, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, ए का जी हो गया और सी का आपका हो गया एच, सी का ई, और फिर बी का कॉरेस्पॉन्डिंग, बी यहाँ पे है तो यहाँ पे इसका बी का एफ होगा, और डी, तो डी का ये एच हो जाएगा, डी का एच हो जाएगा। ऑल द इंटीरियर एंगल, सारे इंटीरियर एंगल, इंटीरियर यानी अंदर वाले, कौन कौन से हैं, सी डी ई एफ, तो आप यहाँ पे लिख दीजिएगा एंगल सी, एंगल डी, एंगल ई और एंगल एफ। ऑल एक्सटीरियर एंगल्स, तो ऑल एक्सटीरियर एंगल्स में एंगल ए, ये बाहर के हैं, ये और ये वाले,
ए, एंगल बी, एंगल जी और एंगल एच। क्वेश्चन नंबर 2, इन द गिवन फिगर लाइंस पी एंड क्यू आर इंटरसेक्टेड बाय ट्रांसवर्जल एस। इस पिक्चर में देखिए यहाँ पर जो पी और क्यू है, इसमें ट्रांसवर्जल कौन सा है? ट्रांसवर्जल ये वाला है। देखिए जरूरी नहीं कि ट्रांसवर्जल हमेशा ऐसे में होगा। ये देखिए इस तरह से घुमा करके दे दिया है, तो ट्रांसवर्जल ये वाला लाइन हो रहा है एस, ये आपका ट्रांसवर्जल है। अब इसमें कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल आपको बताने हैं। तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल देखिए 7 का क्या हो जाएगा? 7 का 3, फिर 8 का 4, 1 का 5 और 2 का 6। इसको आप ऐसे घुमा लीजिए। अगर आपको इस तरह से समझ में नहीं आता है, अगर समझने में दिक्कत हो तो देखिए इस तरह से घुमा लीजिए और ये 2 लाइन हो गई। अब देखिए यहाँ पर आप इसको लिख सकते हैं क्या? 1 का आपका क्या हो जाएगा? एंगल 1, एंगल 1 का एंगल 5, ये ग्रुपिंग हो गया। फिर इसी तरह से एंगल 2 का 6 हो जाएगा, 4 का आपका 8 होगा और 3 का 7 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, इन द गिवन फिगर आर एंगल पी क्यू टी एंड आर क्यू टी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो देखिए इस फिगर में बोला गया है कि एंगल पी क्यू टी, कहाँ से? पी क्यू टी, ये वाला पी क्यू टी यानी कि ये वाला एंगल, आर क्यू टी यानी कि ये वाला एंगल, ठीक है। क्या है ये? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, ये आपको बताना है। इफ़ नो व्हाट इज दिस पेयर ऑफ एंगल कॉल्ड, अगर नहीं है तो ये पेयर ऑफ एंगल क्या कहलाएगा? तो देखिए आपने पढ़ा है कि ये सेम लाइन पे जब होता है एंगल इस तरह से दोनों, तो ये सेम लाइन पे जो एंगल दोनों बनते हैं, दोनों को ऐड करने पे हमारा क्या आता है? 180 आता है। ये आपका क्या होता है? लीनियर पेयर होता है, ना कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल में क्या है आपका? इसके अपोजिट साइड, लेकिन सेम लाइन पे नहीं, दूसरे लाइन पे, तो इसका अपोजिट साइड इधर बनेगा, तो इसका यहाँ पर होगा, इंटीरियर ही रहेगा। ये भी इंटीरियर है, ये भी इंटीरियर है, तो इसका यहाँ पर होगा, ना कि ये होगा। तो इसलिए आप इसमें लिख दीजिए, क्योंकि नहीं होगा, क्योंकि ये क्या है? एक लीनियर पेयर है। अब हम वर्कशीट 3 करेंगे। उससे पहले यहाँ पे आप पैरेलल लाइंस को समझ लीजिए। पैरेलल लाइंस क्या होते हैं? 2 लाइन्स इन अ प्लेन विच डू नॉट इंटरसेक्ट एनीवेयर आर कॉल्ड पैरेलल लाइंस। जो 2 लाइनें हैं प्लेन पर, कहीं भी जैसे 2 लाइनें बनी हुई है, ये एक दूसरे को कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, तो ये क्या है? पैरेलल लाइंस है। द सिंबल ऑफ पैरेलल इज दिस। तो कहीं भी आपको जब पैरेलल का सिंबल दिखाना है तो इस तरह से आप सिंबल दिखाएंगे। वर्कशीट 3 में आपको कुछ फिगर्स दिए हुए हैं, इसमें आपको आइडेंटिफाई करना है पैरेलल लाइंस, कौन किसके पैरेलल है। तो देखिए ये ए बी और डी सी, ये दोनों क्या हैं? एक दूसरे से कभी नहीं मिलने वाले हैं ऐसे, क्योंकि देखिए ये वाला इधर से तो मिल जाएगा, इधर से भी मिल जाएगा, लेकिन ये दोनों नहीं मिलेंगे। तो इसको हम लिखेंगे ऐसे, ए बी, और पैरेलल का साइन मैंने आपको बताया इस तरह लगाएंगे। किसके पैरेलल है? डी ई के पैरेलल है। अब इसमें देखिए कौन किसके पैरेलल है? ए बी और ई डी, मतलब बिल्कुल जो सीधा सीधा सामने सामने है। तो ए बी का पैरेलल आपका हो गया ई डी, और फिर ई एफ या फिर एफ ई, कुछ भी लिख सकते हैं। एफ ई का पैरेलल क्या हो गया? इसके सामने देखिए ये है बी सी। फिर ए एफ का सी डी। देखिए ई एफ को आप डी सी नहीं, सी डी नहीं ले सकते, क्योंकि देखिए ये ऐसे ऐसे करेंगे तो आगे जा कर के ये मिल जाएगा, इसलिए इसको हम नहीं ले सकते हैं, जो कहीं नहीं मिले, ठीक है। तो ई एफ का बी सी हो गया। फिर ए एफ पैरेलल है किसके? डी सी के। इस फिगर में देखिए जी एफ पैरेलल है आपका बी सी के, ऐसे लिख सकते हैं आप, जी एफ पैरेलल बी सी। जी ए पैरेलल है एफ ई, जी ए पैरेलल है एफ ई। और फिर आपका ई डी पैरेलल है बी सी का, ई डी पैरेलल बी सी। फिर आपका डी सी पैरेलल है जी ए के पैरेलल में डी सी भी है। देखिए अभी यहाँ पे हम लिखा जी ए का पैरेलल में एफ ई, जी ए के पैरेलल में एफ ई भी है और डी सी भी है। उसी तरह से जी एफ के पैरेलल में ई डी भी है और बी सी भी है। अब ये वाला फिगर में देखिए, इसमें आपका बी ए और डी ई,
दिख रहे हैं, ये दोनों लाइनें कहीं नहीं मिलेगी, बिल्कुल पैरेलल है। तो ए बी पैरेलल डी ई। फिर देखिए यहाँ पे एफ ई और बी सी, ये दोनों पैरेलल हैं। और उसके बाद हमारा रह गया कौन सा, ये एफ डी और ए सी, एफ डी ए सी। आपको अपने इन्वायरमेंट से क्वेश्चन 2 में दिया है कि गिव 3 एग्जांपल्स ऑफ पैरेलल लाइंस फ्रॉम योर इन्वायरमेंट। अपने इन्वायरमेंट से देना है कोई 3 एग्जांपल्स। तो इसको आप खुद से करें। एक एग्जाम्पल में बताती हूँ। जैसे कॉपी में जो लाइनें होती हैं आपकी हिंदी की कॉपी में, वो सारी पैरेलल होती हैं, जो कभी भी आगे जाकर के ऐसे मिलती नहीं हैं। वो हो गई रेलवे का ट्रैक हो गया, और इस तरह किसी भी रोड के 2 किनारे हो गए जो कभी नहीं मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, आर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लाइंस पैरेलल इफ नॉट वाई। तो ये दोनों जो पेयर्स हैं, क्या ये पैरेलल हैं, और नहीं है तो क्यों नहीं है। देखिए ये लाइन देखिए पैरेलल नहीं होगा दोनों में से कोई भी। क्यों नहीं होगा, क्योंकि देखिए ये लाइन जब ऐसे इस डायरेक्शन में ऐसे बढ़ेगी और ये ऐसे बढ़ रही है, तो दोनों आगे जाके मिल जाएंगे। फिर ये भी ऐसे बढ़ रहा है और ये तिरछा जा रहा है टेढ़ा, तो आगे जा कर के ऐसे मिल जाएगा। तो इसके लिए क्या ज़रूरी है कि इनके बीच का जो डिस्टेंस है ना, वो बिल्कुल सेम हो, तभी ये नहीं मिलते हैं आगे। तो इसलिए ये जो क्या है आपका, ये दोनों पेयर जो है वो पैरेलल नहीं है, क्योंकि ये आगे जाकर के इसमें मिल जाएंगे, क्योंकि इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो इक्वल नहीं है। जो पैरेलल लाइंस होते हैं ना, उनके डिस्टेंस हर जगह इक्वल ही होते हैं। तो यहाँ पर आपका ये वर्कशीट 3 भी कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे ब्रेन टीजर।